Hi everyone, welcome back to my channel. I hope everybody is doing well. Okay, so in this video, I'll tell about MA in Psychology from IGNOU in 2025 फर्स्ट ईयर एंड उसके क्या क्या सब्जेक्ट्स उसमें पढ़ने को मिलेंगे जो कि कंपलसरी एंड मैंडेटरी पढ़ने ही हैं फर्स्ट ईयर में। तो पहला सब्जेक्ट MPC 1 इज़ लाइक कॉग्निटिव साइकोलॉजी, लर्निंग एंड मेमोरी। सेकंड इज़ लाइफ स्पैन साइकोलॉजी, और इसको हम लाइफ स्पैन डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी BA इन साइकोलॉजी में। देन पर्सनालिटी थ्योरीज एंड असेसमेंट, ये भी हम पढ़ कर आए हैं अकॉर्डिंग टू मी, एंड BA में ही पढ़ा ये सब। वैसे हमने कॉग्निटिव भी पढ़ा ही है BA में। फोर्थ इज़ एडवांस सोशल साइकोलॉजी, और सोशल साइकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं हम इसको। हमने ये भी पढ़ रहा है, ये भी मतलब हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। देन रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, वी ऑल नो दिस थिंग। देन स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी, ये भी हमने BA में पढ़ा हुआ है। मीन, मीडियन मोड, वेरिएबिलिटी, अनोवा, वो सारा जो भी है वो काई स्क्वायर, वो सब हम स्टैटिस्टिक्स में देखेंगे। देन पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, प्रैक्टिकम, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। अब क्योंकि साइकोलॉजी है तो प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल फाइल भी बनेगी, प्रैक्टिकल भी होगा और वाइवा भी होगा, जो कि हुआ था BA में भी। ओके, तो मेन बात यहाँ पे ये आ जाती है कि IGNOU MA इन साइकोलॉजी 2025 में दे रहा है। एंड हाँ, फॉर्म फिलिंग की डेट तो निकल चुकी है, एंड उसमें 7 सब्जेक्ट हमें पढ़ने पड़ेंगे जो कि कंपलसरी है इन द फर्स्ट ईयर। एंड ये सातों सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊँगी आने वाली वीडियोस में, और यू कैन से आई विल कवर MA इन साइकोलॉजी फ्रॉम IGNOU के सब सब्जेक्ट्स इन अपकमिंग वीडियोस। क्योंकि वो जो एपिसोड्स जो समझा रही हूँ वो मैं मिनिमम 40 या 50 तक ही समझा पाऊँगी एपिसोड्स, उसके आगे मैं नहीं समझाऊँगी, क्योंकि वो आगे बहुत बोरिंग हो चला है वो सीरियल अकॉर्डिंग टू मी। सो आई वुड नॉट लाइक टू वेस्ट, और आई विल नॉट वेस्ट much more time on that part. Instead I'll cover up MA in साइकोलॉजी का सिलेबस फर्स्ट ईयर का IGNOU का, ठीक है। एंड वैसे स्टैटिस्टिक्स ना भी होता तो भी चलता, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स से बच के भाग के मतलब हटना और फिर स्टैटिस्टिक्स में आ जाना MA में भी पढ़नी पड़ेगी। बट हाँ, इतना तो पक्का है कि अगर MA इन क्लिनिकल, MA इन काउंसलिंग साइकोलॉजी होती तो वहाँ पे स्पेशलाइजेशन थी, वहाँ पर स्टैटिस्टिक्स नहीं होती। ऑफ कोर्स ये तो है ही। खैर ठीक है, तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी से हम स्टार्ट करते करते स्टैटिस्टिक्स तक भी जाएंगे। एंड स्टैटिस्टिक्स में मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, मैं पहले ही बता देती हूँ। थ्योरी पार्ट तो चलो ठीक है, लेकिन जहाँ पे न्यूमेरिकल पार्ट आता है वहाँ पर समझ जाओ बस। पर्सनालिटी थ्योरीज एंड असेसमेंट तो बहुत आसान है, टाइप, ट्रेट, अप्रोच से शुरू करते हुए हम अंत तक जाने वाले हैं। फिर ओशन मॉडल आएगा, अलग अलग टाइप के आइजेंक पर्सनालिटी क्वेश्चनर आएगा, 16 PF आएगा, काफ़ी कुछ आने वाला है। सिगमंड फ्रॉइड का आएगा, साइको एनालिसिस, ये सब हम पढ़ चुके हैं। बस हम और ज़्यादा ब्रीफ में और ज़्यादा डिटेल, एक्सप्लेन्ड, इलेबोरेटिव वे में इसे पढ़ने वाले हैं। एंड ऑल्सो जो जो उस टाइम हमारे सिलेबस में बोला था ना कि नहीं है 11th में 12th में या BA में भी ऐसे कुछ टॉपिक्स अगर छुड़वा दिए गए थे तो वो सब यहाँ पे कवर हो जाएंगे अच्छे से। क्योंकि एक सब्जेक्ट में बेसिकली अकॉर्डिंग टू द नोट्स अगर मैं बताऊँ 5 या 4 ब्लॉक्स हैं, और एक ब्लॉक के अंदर 4 या 5 यूनिट है, तो उस हिसाब से सिलेबस तो बहुत सारा होने वाला है। तो पर्सनालिटी वाले में कैरन हॉर्नाई, अल्फ्रेड एडलर, एरिक एरिक्सन, एरिच फ्रॉम, ये सब के बारे में पढ़ेंगे भाई। एडवांस सोशल साइकोलॉजी में भी
एडवांस सोशल साइकोलॉजी मुझे थोड़ा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा याद करने के लिए। अच्छा ओके, इसमें हम वो पढ़ेंगे ना, ग्रुप बिहेवियर, ग्रुप डायनामिक्स, प्रो सोशल बिहेवियर, सोशल फैसिलिटेशन, ये सारा भी हमने पढ़ा हुआ है। सच बताऊँ तो रिसर्च मेथड्स का तो मैंने बताया ही था क्रिस्प में, स्टैटिस्टिक्स का भी बता दिया क्या पढ़ेंगे। लाइफ स्पैन साइकोलॉजी में क्या पढ़ेंगे भाई, डेवलपमेंट, प्रीनेटल डेवलपमेंट, कंसेप्शन टू बर्थ वाला डेवलपमेंट, ये सारा भाई हम इसमें यही पढ़ने वाले हैं जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी ही। डेवलपमेंट होता क्या है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या होता है, वही सारा। कॉग्निटिव साइकोलॉजी, लर्निंग मेमोरी। लर्निंग मेमोरी बहुत अच्छा पार्ट है भाई अकॉर्डिंग टू मी, और बहुत आसान है पढ़ने में, याद करने में, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। और सेंसरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे और कॉग्निटिव प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा, बट इतना तो है कि हाँ सब कुछ मैंने पढ़ा हुआ है, तो आई विल कवर अप सारे सब्जेक्ट्स आराम से। एंड जल्दी ही सब सब्जेक्ट्स का सिलेबस कवर करते हुए आई विल मेक वीडियोस, प्रोवाइड नोट्स उसके ऊपर। तो एपिसोड्स तो जो मैं समझा रही थी वो 30 या 40 या 50 हद से हद इतने एपिसोड्स तक ही आएंगे, उसके आगे नहीं। उसमें भी मैं सोच रही हूँ मैं मेन इम्पॉर्टेंट जर्मन वोकेबलरी वो सब बता दूँ, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नए वर्ड सीखना। उसके बाद विल मूव टू दिस थिंग ओनली। या फिर जो मैं बीए का करवा रही थी वो भी मुझे कवर करना है, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी का आगे का। और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी अभी वहीं जहाँ शुरू किया था वहीं है। हाँ, काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स भी जल्दी आने वाले हैं, ये भी बताना था। अलग अलग कोर्सेज़ के, अलग अलग क्लासेस के, और साइकोलॉजी के तो ऑफ कोर्स बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे अब अपकमिंग वीडियोस में। जैसे जैसे हम ये सब्जेक्ट्स और इनके टॉपिक्स कवर अप करते जाएंगे, फिर उसके बाद उस टॉपिक में से क्या क्या प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो आई विल कवर अप। तो अभी के लिए तो इतना ही। फ़िलहाल मुझे ये बताना था कि अब इन चीज़ों पे वीडियोस ज़्यादा आती हुई दिखेंगी इंस्टेड ऑफ द वो फॉल का जो मैं समझा रही थी अभी तक। तो अभी के लिए इतना ही। एंड थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए। एंड कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जग्गू फॉर मोर वीडियोज़। एंड हाँ, जितनी जल्दी हो पाएगा, क्योंकि मुझे भी पढ़ाने की ये सब बहुत बहुत ज़्यादा उत्सुकता है। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं भी ये सारा सिलेबस कवर अप करने के लिए, स्पेशली स्टैटिस्टिक्स। बोलना नहीं चाहिए ऐसा, बट ठीक है, इट्स फाइन। एंड हाँ, कवर करवाऊँगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस लाइक कॉग्निटिव अगर वील स्टार्ट ना, तो सबसे पहले वील सी कि कॉग्निटिव के अंदर है क्या क्या और हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा इन यूनिट 1 और इन पूरा सब्जेक्ट एज अ होल। फिर विल स्टार्ट विद यूनिट 1 और उसके टॉपिक्स एक एक करके। एंड उसके बाद जैसे जैसे टॉपिक कवर होगा तो उस पर कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो विल सी। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए। एंड कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जग्गू फॉर मोर वीडियोज़।